4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है। कैंसर एक बड़ी समस्या है जिससे हम सबको लड़ना है एक साथ मिलकर। ये लड़ाई जीती जा सकती है एक साथ काम करके, अवेयर रह के और अवेयर करके। दुनिया को कैंसर फ्री बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की, जो कि दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या है। क्या आपको पता है कि WHO के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे कॉमन कैंसर है। साल 2020 में इससे 3,42,200 मौतें हुई थी। आगे बढ़ेंगे। सर्वाइकल कैंसर HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। महिलाएं जिनमें ये वायरस होता है उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस 6 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इसी के लिए टेस्ट किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर का इलाज हो सकता है अगर समय पर इसका पता चल जाए तो, तभी बार बार कहा जाता है टेस्ट कराइए। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तान्या गुप्ता जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर तान्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। लेकिन उनसे बात करने से पहले चलिए हमारी एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। भारत में तेजी से सर्विकल कैंसर फैल रहा है और भारत में सबसे ज्यादा सर्विकल कैंसर से मौतें हो रही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ये तेजी से क्यों फैल रहा है? और क्या आप जानते हैं कि महिलाओं में इसके होने का सबसे ज्यादा खतरा क्यों होता है? इसका जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। इस बार तो सरकार ने भी अपने बजट में सर्विकल कैंसर की मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा तेजी से सर्विकल कैंसर के मरीज देखने को मिल रहे हैं। भारत में सर्विकल कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 2022 में भारत में 1,23,907 सर्विकल कैंसर के मामले सामने आए, जिसमें 77,348 महिलाओं की इस बीमारी से जान जा चुकी है। दुनिया में होने वाले हर 5 सर्विकल कैंसर के मरीजों में से एक भारत का भी है और पूरे एशिया में भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं इस बीमारी की चपेट में हैं। अब जानिए कि आखिर सर्विकल कैंसर क्या है और ये कैसे फैलता है, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो ये आपकी जान ले सकता है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि सर्विकल कैंसर को अगर आसान भाषा में समझाए तो ये बीमारी ज्यादातर सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलती है। ये कैंसर कोख या गर्भाशय के निचले हिस्से, जिसे सर्विक्स कहते हैं, ये उसके ऊपरी सेल्स को प्रभावित करता है। सर्विक्स ऊपर कोख से तो नीचे सीधा वजाइना से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा खतरा सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से होता है। इस कैंसर के लिए HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिम्मेदार है, जो सेक्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद ये वायरस धीरे धीरे फैलने लगता है। अब जानिए कि सर्विकल कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं। अनियमित ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग, हेवी वजाइनल डिस्चार्ज, पेशाब करते वक्त दर्द, लगातार थकान और ऊर्जा की कमी, पैर में सूजन, पेल्विक दर्द जो पीरियड से जुड़ा नहीं होता, किडनी फेलियर, वजन कम हो जाना, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द होना। दरअसल वायरस की गिरफ्त में आने के बाद मरीज में कैंसर के लक्षण विकसित होने में कई साल लग जाते हैं। यही कारण है कि किसी इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि ये बीमारी आखिर कब से शुरू हुई। वहीं ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्विकल कैंसर भारत की महिलाओं में दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी मानी जा रही है, जो ज्यादातर 40 से 60 साल की महिलाओं को हो रही है। इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आप भी सर्विकल कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर तान्या। डॉक्टर तान्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आजकल काफी लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में ज्यादा लोग जानते हैं एज कम्पेयर टू पहले, जब लोग इतना नहीं जानते थे। अब इंस्टाग्राम के थ्रू काफी इन्फ्लुएंसर्स, काफी डॉक्टर्स जो इंस्टाग्राम पे आते हैं तो वो बताते हैं इसके बारे में, अवेयर करते हैं, जो एक काफी अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर तान्या, हम सबसे पहले समझना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप अवेयर करें लोगों को, दर्शकों को, कि सर्वाइकल कैंसर आखिर क्या होता है। तो उसी पॉइंट पे मैं आ रही थी कि सबसे पहले हम सर्वाइकल कैंसर को समझते हैं। जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो सर्विक्स का कैंसर होता है।
अगर हम सर्विक्स के पार्ट को समझे तो ये आप जैसे ये हमारा बाहर का ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो ओपनिंग होती है जिसको हम वल्वा कहते हैं, जो हमें बाहर से दिखता है। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें यूट्रस ओपन होता है, तो यूट्रस का जो पहला गेट होता है यानी जो फर्स्ट ओपनिंग होती है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स का जो उस पे जो कैंसर होता है वो सर्विकल कैंसर होता है। तो ये कैंसर होता है एचपीवी की वजह से, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि आपको स्किन टू स्किन भी कांटेक्ट हो सकता है, उससे भी हो सकता है आप कहीं पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हो तब भी आपको ये वायरस अटैक कर सकता है। और जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी नॉर्मली क्या करती है, वायरस को एलिमिनेट करने का ट्राई करती है, यानी वायरस को भगाने का ट्राई करती है। हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत कोशिश करता है कि वायरस को मार भगाए, बहुत कोशिश करता है। तो कुछ हद तक भगा भी देते हैं वायरस को ये, पर कुछ ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं क्योंकि हर वायरस के अलग से ही भाई बंधु होते हैं। जैसे हम कोविड के टाइम पे देख रहे थे, काफी स्ट्रेन्स आ रहे थे, डेल्टा स्ट्रेन आ रहा था वगैरह वगैरह। तो वैसे ही हमारे जो एचपीवी है, ह्यूमन पैपिलोमा, इसके भी बहुत सारे भाई है। कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हमारा दो आता है स्ट्रेन 16 और 18। ये दो हमारे काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सभी बॉडी जो को इन्फेक्ट करते हैं तो ये टेंडेंसी रखते हैं बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस करने का, यानी सर्वाइकल कैंसर। और ऐसा नहीं है कि ये वायरस सिर्फ फीमेल को अटैक करता है, ये सिर्फ सर्विक्स पे कैंसर प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं है। ये मेल्स को भी कर सकता है, जिसमें पिनाइल कैंसर आता है, या फिर दोनों में, फीमेल और मेल दोनों में एनल कैंसर भी कॉज कर सकता है, थ्रोट कैंसर। डॉक्टर तान्या, आपके हिसाब से जो वैक्सीनेशन की हम आगे बात करेंगे, ये वैक्सीनेशन महिलाओं के साथ साथ पुरुष यानी कि दोनों को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको ये वैक्सीनेटेड होना चाहिए इसके लिए? यस, डेफिनेटली ये दोनों को होना चाहिए, बिकॉज ज्यादातर मेल्स ही पब्लिक वॉशरूम यूज करते हैं और पब्लिक वॉशरूम्स हमें पता है कितने अनहाइजेनिक होते हैं। तो इसीलिए मेल्स और फीमेल्स को दोनों ही करवाना चाहिए। एंड इवन स्कॉटलैंड में अभी फिलहाल में देखा गया कि वहां पर 0 केसेस दिखाए गए हैं कि जो वैक्सीन एचपीवी के नहीं है। तो वो बहुत अच्छी चीज है कि वहां पर कोई भी केस नहीं है, बिकॉज उन लोगों ने स्कूल में ही वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया था एचपीवी का, जो हमें मुहिम यहाँ पर भी स्टार्ट करनी चाहिए इंडिया में भी, बिकॉज इंडिया में लोग बहुत कम एजुकेटेड है इसके बारे में कि उनको ये वैक्सीनेशन लगना चाहिए। मैं इसी पे आना चाह रही थी, क्या महिलाएं आपके पास आती हैं, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्या बढ़ रही है, क्या वो पूछती हैं कि ये क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोग कितना अवेयर हैं और कितना आपको लग रहा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है? यस, डेफिनेटली अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग अपने ओपीटीज में भी देखते हैं तो यंगस्टर्स आते हैं, दे वांट कि वो वैक्सीनेटेड हो, वो इसके बारे में पूछते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफी सब लोगों के मैसेज आते हैं, जो इवन प्रेगनेंसी में भी है फीमेल्स, वो भी पूछती है क्या हम अभी लगवा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन को हम प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में अवॉइड करते हैं, रिकमेंडेड नहीं है एज सच। इसीलिए आप आफ्टर प्रेगनेंसी लगवा सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग जब आप नहीं कर रहे हो तब लगवा सकते हो। और जो इसका जनरल वैक्सीनेशन का पीरियड होता है वो होता है 9 साल से लेकर 26 साल के बीच में। पर अगर आप 26 साल के बाद भी हो पर लेस देन 45 हो तो आप डेफिनेटली तब भी लगवा सकते हो। उसकी थोड़ी सी रिएक्टिव कम हो जाता है, यानी थोड़ी सी प्रोटेक्शन कम हो जाती है, बट इट विल स्टिल प्रोटेक्ट यू। तो इसीलिए आपको ये डेफिनेटली लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। जी, तो कौन कौन सी वैक्सीनेशंस हैं, इसके बारे में क्या आप जानकारी दे पाएंगी? देखो, इसकी ना 3 टाइप की वैक्सीनेशन आती है। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन इसकी थोड़ी कॉस्टली होती है, इसीलिए लोग इसको अफोर्ड नहीं करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा पैसा सेव करके अपनी हेल्थ पे लगाना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ऑब्वियस ही बात है, ये इकलौता कैंसर है जिसकी वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसकी वैक्सीनेशन हमें लगवा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका वैक्सीनेशन आता है, सर्विविक्स करके नाम से आता है। ये 2000 रुपीज का होता है। ये हमारे 2 मेन स्ट्रेन जो है 16 और 18, जो 16 और 18 जो सबसे ज्यादा खतरनाक एचपीवी वायरस का स्ट्रेन होता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। पर ये अभी फेज आउट हो गया, ये इतना यूज नहीं होता। तो इसके बाद आता है सर्वावैक। ये दोनों स्ट्रेन यानी 16 और 18 को भी प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में 2 और स्ट्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये अराउंड आपको 3000 का पड़ जाएगा, ये इसमें आता है। और सबसे लास्ट में आता है हमारा गार्डासिल।
गार्डासिल भी हमारा अच्छा होता है, ये सबसे अच्छा सुपीरियर होता है। ये हमारे दो स्ट्रेन्स, दो वैरायटी आती है, गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, ये 9,000 8,000 के अराउंड पड़ता है। और ये मोस्ट 7 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करता है हमें। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको गार्डासिल लगवाना चाहिए, पर अगर आप अफोर्डिंग नहीं हो तो आप सर्वावैक के लिए भी जा सकते हो। बिल्कुल। तो बिल्कुल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो इस वैक्सीन को लगाएं और अपने आप को इस सर्वाइकल कैंसर से बचाएं। तो डॉक्टर तानिया, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि 9 साल की बच्चियां इसको सबसे 9 साल के बाद आप इसको लगा सकते हैं, क्या जो लड़के हैं, बच्चे, वो भी लगा सकते हैं 9 साल की उम्र के बाद? यस, डेफिनेटली स्कूल्स में तो इसके बारे में आई थिंक अवेयरनेस और करनी चाहिए, कुछ ऐसे सेमिनार्स करने चाहिए इसके बारे में, कि ताकि बच्चों में ये अवेयरनेस हो कि उनको भी ये वैक्सीनेशन कराना चाहिए। 9 से 14 साल के बीच में एक हमारा पीरियड होता है कि हमें उस टाइम पे तो लगवाना ही चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस देखी गई है। 14 साल से 26 साल के बीच में जिनका रह जाता है 14 साल से पहले, उनको बताया जाता है। फिर जो 26 साल से भी बाद में पहले रह जाता है, फिर उनको बताया जाता है कि अभी आप 45 के नहीं हुए हो, 45 के नहीं हो, तो आप ही लगवा लो ताकि आपको प्रिवेंशन हो जाए। बिल्कुल। तो अब मैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे के से जुड़े हुए, हम इस बात कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर कितनी बड़ी समस्या भारत के लिए है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत केसेस आ रहे हैं। वर्ल्ड के लिए तो है, भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है ये? क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे प्रॉब्लम की बात ये है कि एजुकेशन एक लेवल है जो बहुत कम लोगों को अभी तक भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब बहुत लोग हैं ऐसे जो भी एजुकेशन से डिप्राइव है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, और अनहाइजेनिक कंडीशंस हमारे इंडिया में काफी हो जाता है। तो इसीलिए तो हम लोगों को अवेयरनेस ऐसे कैंप्स लगवाने चाहिए जिसमें एचपीवी वैक्सीन को प्रमोट किया जाए। क्योंकि हमारे जब हम इंटर्नशिप में भी थे, हम कॉलेज में भी थे, हम काफी केसेस देखते थे, अच्छे अच्छे लोग जो 40 के प्लस है वो सर्वाइकल कैंसर लेके आते थे, फीमेल्स। तो इसीलिए हम लोगों को, जब हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, हमें लगवाना चाहिए। हमारा वैक्सीन जो है वो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही डेवलप किया हुआ है, सर्वावैक, जिसने हमारे कोविड का वैक्सीन डेवलप किया था। तो इसीलिए हमें करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे पहचानें? देखो, इसका प्रॉब्लम ये डेंजरस इसीलिए ही है क्योंकि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ऐसे होते हैं कि नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, ये तो मुझे लगता है इन्फेक्शन हो गया होगा, आई विल टेक एंटीबायोटिक्स, ठीक हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको लाइटली ले लेते हो। बट इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मेनली होते हैं कि ब्लीड ऑन सेक्स, यानी इंटरकोर्स करने के बाद आपको ब्लीड हुआ है, पेनफुल सेक्स होना, या फिर आपको स्टमक पेन होना, लोअर एब्डोमेन पे पेन होना, नीचे के प्राइवेट एरियाज में से आपको स्मेल आना। ये एक थोड़े से कॉमन सिम्टम्स होते हैं, हम उस टाइम पे लाइटली ले लेते हैं, और जब ये ठीक नहीं हो रहा होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हम टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं टेस्ट के लिए, तब हमें पता लगता है कि हमें एचपीवी है। कौन सा टेस्ट किया जाता है इसको लेकर? अगर हम वैक्सीनेशन तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इस बच सकते हैं, लेकिन आप कैसे समय समय पर अपना टेस्ट कराएं इससे बचने के लिए? कौन सा टेस्ट होता है? हमारे पास टेस्ट होता है पैप स्मीयर विद एचपीवी टेस्ट। पैप स्मीयर में क्या होता है कि आपको हम आपकी जो सर्विक्स होता है, बहुत बहुत 5 मिनट का टेस्ट होता है, अफोर्डिंग होता है, 1500 रुपए का टेस्ट होता है। आप किसी भी गायनेक पे जाओगे वो आपको एडवाइस कर देगी कि आपको कराना चाहिए, और ये रूटीनली हमें हर 3 साल में कराना चाहिए टेस्ट, ठीक है, फॉर अवर वेलबींग, कि हम अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सही रखें। हम एलएफटी केएफटी कराते हैं, हम सीबीसी कराते हैं, थायराइड कराते हैं, बट हम इसको स्किप कर देते हैं अनटिल अनलेस कि हमें कोई एडवाइस ना करे। तो इसीलिए आफ्टर 3 इयर्स आपको ये टेस्ट कराना चाहिए, पैप स्मीयर। तो पैप स्मीयर में हम क्या करते हैं, आपके वजाइना में जाते हैं और छोटी सी ब्रश होती है, कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, 5 मिनट का होता है हार्डली। आपको बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा कि आपको हम इस पोजीशन में लेटाया हुआ है एंड वी आर इंस्पेक्टिंग योर वेजाइना। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा ब्रश होता है, वेजाइना से एंटर करते हैं और आपके वहां से सेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, इट इज टोटली पेन फ्री। सिंपल हम अपनी ब्रश को टच करते हैं, वहां पर सेल्स ले लेते हैं वहां से और एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं, और ये टेस्ट हो जाता है और इससे हमें पता लग जाता है कि सेल्स में कोई चेंजेस तो नहीं है। तो वो पैप स्मीयर हमें बताता है
और साथ में HPV का टेस्ट आप साथ में कराओ ताकि आपको HPV का भी आपकी स्क्रीनिंग हो जाए। तो तान्या, क्योंकि हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन मौजूद है, लोग अवेयर हो रहे हैं और समय समय पर जाके वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं अपने बच्चों का अपना, लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन करा रखा है, क्या उसके बाद भी जो आपके टेस्ट बोल रहे हो वो कराना चाहिए वैक्सीनेशन होने के बाद? देखो, वैक्सीनेशन होने के बाद आपको HPV का खतरा नहीं रहेगा, पर आपको ये है कि टेस्ट कराना चाहिए ताकि कोई और इन्फेक्शन ना हो। पैप स्मीयर सिर्फ एक HPV नहीं बताता है, वो साथ में आपको ये भी बताता है कि आपके सेल्स में, वहाँ के सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ज्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है। आपको हर 3 साल में फिर भी करा लेना चाहिए, पर HPV स्क्रीनिंग जो होती है वो इसके साथ में अलॉन्ग विद होती है, यानी पैप स्मीयर प्लस HPV स्क्रीनिंग। तो पैप स्मीयर एक टिश्यू का हमें हाल बताता है कि हमारे वहाँ के जो सेल्स है, यानी जो हमारी वहाँ की जो सराउंडिंग्स है, वो हमारी हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है, वो हेल्दी नहीं है तो क्यों हेल्दी नहीं है, तो वो हमें पता लगता है HPV टेस्ट की वजह से कि क्या वो पॉजिटिव तो नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर तान्या, एक सवाल ये है कि अवेयरनेस है, लेकिन तब भी अगर हम भारत के आंकड़ों को देखें तो केसेस सर्वाइकल कैंसर के बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें कि जो पूरे वर्ल्ड के केसेस हैं उसमें भारत भी अच्छे खासे केसेस ऐड ऑन कर रहा है, तो इसकी वजह आप क्या देखती हैं? इसकी वजह तो मैं ये देखती हूँ कि पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं है, पब्लिक वॉशरूम्स बहुत यूज करते हैं और सारी फीमेल्स आजकल वर्किंग है, एवरीबॉडी इज गोइंग आउट। एक बात बताइए, आप पब्लिक टॉयलेट्स का बार बार जिक्र कर रही हैं यहाँ पे, तो ऐसे में मैं चाहूँगी आप अवेयर करें दर्शकों को, जो लोग हमारा इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अगर, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स आपको यूज़ करने होते हैं, आप बाहर जाते हैं, काम करते हैं, काम करने गए हैं, किन किन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, मेल्स और फीमेल्स दोनों, क्या वो बताएंगी हमें, क्या पॉइंट्स हैं आपके? पब्लिक वॉशरूम के लिए एक सैनिटरी स्प्रे आता है, जो एक स्प्रे को आप कर सकते हो टॉयलेट सीट पे ताकि वहाँ के तो सैनिटाइज हो जाए, वो आप यूज कर सकते हो। प्रेफर टू गो फॉर इंडियन टॉयलेट रेदर देन गो फॉर द वेस्टर्न टॉयलेट, क्योंकि वेस्टर्न में आपका स्किन से टच होता है टॉयलेट सीट, तो वो भी एक मेजर कॉज रहता है। और साथ में आप ऐसा पब्लिक टॉयलेट यूज करो जो थोड़ा सा साफ हो, रेदर देन गोइंग कि किसी में भी चले गए, वो चीज नहीं करनी चाहिए, है ना। और क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन, ऑब्वियसली बात है, वैक्सीनेशन लगवाओ तो थोड़ा टेंशन ही खत्म हो जाएगा आपका, है ना जी। और उसके अलावा लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए इससे बचने के लिए, क्या एडवाइस देंगे आप? लाइफस्टाइल का रिलेशन रहता है कि हमारी इम्यूनिटी से, कि आपकी इम्यूनिटी तो आपको बिल्डअप करनी चाहिए सारे इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको, नॉट इंक्लूडिंग, नॉट ओनली फॉर द HPV, बाकी सारे इन्फेक्शंस भी है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होना बहुत जरूरी है। पर जो हमारा स्ट्रेन होता है HPV का 16 और 18, वो काफी स्ट्रांग होता है, वो हमारी बॉडी भी कई बार, हमारे इम्यून सिस्टम भी उससे लड़ने के लिए फेल हो जाता है। इसीलिए ही हम इसको में वैक्सीन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि अगर एक बार कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट मेनली कीमोथेरेपी है या फिर उस एरिया को कट आउट करना, ऐसे एरियाज होते हैं, ये सब ट्रीटमेंट होता है, वो डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ द डिजीज पे। डॉक्टर तान्या, अगर ऐसा ये भी बार बार हम पढ़ रहे हैं कि अगर वक्त पे पता चल जाए तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है, अगर हो जाए और शुरू के स्टेजेस में पता चल जाए तो आप बच सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखो, ऑब्वियसली बात है, आप अगर स्टार्टिंग स्टेज में पता लग जाता है तो आप बच सकते हो, क्योंकि कैंसर से काफी ट्रीटमेंट आता है, कीमोथेरेपी वगैरह आते हैं, जो अगर आप अर्ली स्टेजेस पे हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यही आती है कि सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी वेग होते हैं, काफी मतलब बहुत लाइट होते हैं। फीमेल्स इतना, एक तो फीमेल्स जो है हमारे इंडिया में अपनी हेल्थ को लेके काफी ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, नेग्लिजेंस है, क्योंकि वो लोग अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऑब्वियसली बात है, वो अपने काम हाउस होल्ड में इतना बिजी रहते हैं, हाउस होल्ड चोर्स हो गए हमारे, वर्क, अपना ऑफिस स्पेस हो गया, हम इतना बिजी रहते हैं, वी डोंट केयर अबाउट आवरसेल्व्स। तो इसीलिए बोला जाता है कि हर 3 साल पे अपना पैप स्मीयर कराओ, अगर आप सारे LFT KFT भी करा रहे हो, इंक्लूड पैप स्मीयर ऑल्सो। बात करने के लिए डॉक्टर तानिया, जिन्होंने हमें कई अहम बातें बताई हैं, और हमारा मकसद यही है कि आप अवेयर हो, दूसरों को बताएं, वैक्सीनेशंस भी हैं, साथ में आप किस तरह के और ध्यान रख सकते हैं वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।